आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के मुख्य प्रावधान। देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम संसद द्वारा 1955 में पारित कानून के रूप में किया गया है। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में दर्ज क्रमांक 33 में खाद्यान्न के उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण के न्याय हेतु संसद द्वारा लोकहित में कानून बनाने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य जनसाधारण के हित में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार तथा वाणिज्य को नियंत्रित करना है। इस अधिनियम में कुल 16 धाराएं शामिल है। जिले की सीमा के भीतर आवश्यक वस्तुओं के उपयुक्त नियंत्रण से संबंधित इस अधिनियम में अधिकांश शक्तियां जिले के कलेक्टर को दी गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में अनेक आवश्यक वस्तुएं शामिल थी, जिनके उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार पर आम लोगों के हित में नियंत्रण के प्रावधान किए गए थे। वर्तमान में इस अधिनियम में शामिल आवश्यक वस्तुएं निम्नानुसार है। औषधि, उर्वरक, अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित सभी प्रकार के उर्वरक, खाद्य पदार्थ जिनके अंतर्गत खाद्यान्न, तिलहन और तेल भी शामिल है, कपास से बने हुए धागे, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा जूट और जूट टेक्सटाइल, खाद्य फसलों के बीज और फलों तथा वनस्पतियों के बीज, पशु चारे के बीज, जूट बीज, बिनौला, कॉटन सीड, खाद्य फसल जिसमें गन्ने की फसल भी शामिल है, चीनी या शक्कर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं के व्यापार, वाणिज्य एवं वितरण आदि के नियंत्रण हेतु कानून बना सकती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार है। धारा 1। इस धारा में इस अधिनियम का नाम तथा इसके विस्तार पूरे भारत में होने का उल्लेख किया गया है, अर्थात इसके प्रावधान देश के समस्त राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। धारा 2। इस धारा में परिभाषाएं उल्लेखित हैं। धारा 2 का 2। इस अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत केंद्र सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित कर सकती है अथवा पूर्व से अनुसूची में शामिल किसी आवश्यक वस्तु को हटा भी सकती है। यह अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त नहीं है। धारा 3। आवश्यक वस्तु अधिनियम के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 3 में वर्णित है। इस धारा के अंतर्गत अनुसूची में शामिल आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार, वाणिज्य को विनियमित या प्रतिषेध के लिए निम्नानुसार प्रावधान किए जा सकते हैं। पहला, किसी आवश्यक वस्तु को उत्पादन या विनिर्माण के लिए लाइसेंस, परमिट या अन्य किसी तरीके से विनियमन करना। दूसरा, किसी भी बंजर या कृषि योग्य भूमि को खाद्यान्न फसलों या किसी अन्य निर्धारित खाद्य फसलों को उगाने के लिए खेती के अंतर्गत लाना, खाद्य फसलों की खेती को बनाए रखना या इसको बढ़ाना। अनुसूची में उल्लेखित आवश्यक वस्तु के क्रय या विक्रय हेतु कीमत को नियंत्रित करना। अनुसूची में उल्लेखित आवश्यक वस्तु के भंडारण, परिवहन, वितरण, विक्रय, प्राप्ति, उपभोग आदि को लाइसेंस, परमिट या किसी अन्य तरीके से विनियमित करना। आवश्यक वस्तु को विक्रय से रोके रखने अथवा अवैध भंडारण को प्रतिबंधित करना। और आखिरी, आवश्यक वस्तु के क्रय विक्रय के कारोबार में लगे हुए किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध आवश्यक वस्तु के स्टॉक की समस्त मात्रा अथवा उसकी निर्धारित मात्रा को विक्रय हेतु प्रावधान करना।